हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन स्टडी करियर। और इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करेंगे अ पेल व्यू ऑफ हिल्स, वेरी आउटस्टैंडिंग नॉवल एंड अर्ली नॉवल ऑफ काजी इशिगुरो। तो आइए नज़र डालते हैं इस नॉवल पे, थोड़ी बैकग्राउंड पे। नॉवल पब्लिश्ड इन 1982, फर्स्ट नॉवल ऑफ द करियर ऑफ द ऑथर। उनके करियर की पहली नॉवल है। कंट्री इंग्लैंड में रखी है और योनर क्या है, इसका नॉवल है और सेटिंग जापान में। दोस्तों, इस नॉवल की जो सेटिंग है ना, वो कभी इंग्लैंड दिखाता है, कभी जापान। ठीक है, तो जो शुरू का जो हमारे पास पेज है नॉवल का, वो जापान में सेट है और लेट का इंग्लैंड में। ठीक है, तो आइए थोड़ा कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर इस तरह है। इत्सेकु, मिडिल एज्ड जापानीज वुमन, शी हैज़ 2 डॉटर्स। तो जो इत्सेकु है, इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब स्टोरी में मज़ा आएगा। और जो उसकी डॉटर है 2, एक का नाम है केको, एक का नाम केको है और एक का निकी है। ठीक है, ये किसकी डॉटर है? इत्सेकु की डॉटर है। और आगे है जीरो। जीरो इत्सेकु का हस्बैंड है। ठीक है, जापानीज ओल्ड हस्बैंड है और वेरी स्ट्रेंज एंड केयरलेस है। एक है ओगाटा सेन, फादर ऑफ जीरो। ठीक है, जो उसका हस्बैंड है, उसका ये जीरो का फादर है। कौन? ओगाटा सेन, ओनर ऑफ स्कूल, और इसका एक स्कूल भी है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है शिगु। शिगु एक स्टूडेंट है उसके स्कूल में, ओगाटा सेन के स्कूल में एक स्टूडेंट है उसका। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेनाडा। ठीक है, हेनाडा। जो हेनाडा ना, ये किसका है? जीरो का फ्रेंड है। ठीक है, और मिसिज फुजीवारा कौन है? एक नूडल शॉपकीपर है, उसकी एक नूडल शॉप है। और जॉब में किसको रखा है इसने? उसने शाचिको को जॉब पे रखा है। शाचिको एक लेडी है जो प्रोटैगनिस्ट की फ्रेंड है, खास फ्रेंड है जापान में। ठीक है, तो वहाँ पे जॉब करती है मिसिज फुजीवारा के वहाँ। फ्रैंक कौन है? फ्रैंक एक अमेरिकन बंदा है। ठीक है, अमेरिकन मैन है, जिसके साथ जो शाचिको है वो अमेरिका चली जाती है और शादी कर लेती है। दोस्तों, अगर बात करें प्लॉट की और नॉवल की, तो नॉवल शुरू होती है जापान में। ठीक है, और एंड्स होती है इंग्लैंड में। क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी भी 2 शादी थी, पहली जापान में थी और दूसरी इंग्लैंड में थी। और नॉवल इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशबैक। जो पूरी नॉवल है फ्लैशबैक है। ठीक है, डिस्कशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। मदर एंड डॉटर के बीच क्या है? एक स्टोरी नरेट हो रही है। मदर अपनी बेटी को स्टोरी बता रही है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इसका स्टोरी पे और समरी पे। इसकी समरी डिस्कस करते हैं हिंदी में कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, इस नॉवल की जो शुरुआत होती है, स्टोरी जो बिगिन होती है, वो होती है एक डिस्कशन से। ठीक है, जो किसके बीच चली है? जो इत्सेको और उसकी बेटी निकी के बीच चली है। ठीक है, वो उसे बताती है कि किस तरह उसने पहले शादी की थी एक जापानीज मैन से, जिसका नाम था जीरो। ठीक है, उसने वहाँ पे जापान में इस बंदे से शादी की थी और जो ये बंदा है, ये उसकी केयर नहीं करता था। ठीक है, उनकी बनती नहीं थी और काफ़ी झगड़े चलते रहते थे। तो उसने एक दिन डिसाइड किया उसने कि वो उसे छोड़ के और अपनी बेटी को साथ में लेके जाएगी। ठीक है, उसकी बेटी अभी जापान में कौन सी है? केको। ये है जो उसकी फर्स्ट हस्बैंड से बेटी हुई है, उसका नाम है केको। ठीक है, तो अब क्या कहती है ये? अब डिसाइड कर लेती है, उसे एक इंग्लिश मैन पसंद आ जाता है और उसके साथ फ्ली हो जाती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, तो वहाँ पे जाती है और अपनी बेटी केको को भी ये साथ ले जाती है। ठीक है, इसको भी साथ ले जाती है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, अमेरिका में रहना शुरू कर देते हैं, तो ये तो जो इत्सेकु है वो तो एडजस्टमेंट कर लेती है। ठीक है, अपने न्यू पति के साथ, न्यू हस्बैंड के साथ। लेकिन इसे बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी उसे दिक्कत आती है वहाँ पे एडजस्ट करने में। और मतलब घुल मिल नहीं पाती है ये। उसे वहाँ पे
कई प्रकार की दिक्कतें आती है। और मैक्सिमम जो लड़की है, उसकी बड़ी बेटी है, वो अपने आप को कमरे में बंद रखती है, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम बंद कमरे में बिताती है। मतलब बहुत कम टाइम, जैसे खाना खाना है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, उतनी सिर्फ बाहर आती है, बाकी अपने आप को कमरे में रखती है। बिल्कुल उसने अपने आप को एक एंटी सोशल बना दिया है, सॉलिटरी की लाइफ जी रही है, ठीक है। सॉलिटरी मतलब अकेली लाइफ, सॉलिट्यूड की लाइफ जी रही है, ठीक है, उसका कोई नहीं है। क्योंकि उसे कल्चर में मतलब काफ़ी फ़र्क आ रहा है, भाषा में, रहन-सहन में। अब जापान से गई है और इंग्लैंड में पहुंची है, तो वहाँ पे उसका कोई ऐसा साथी नहीं है जो उसके साथ अपना टाइम बिता सके, ठीक है। अब उसकी मम्मी तो अपने न्यू पति के साथ बिता रही है। अब क्या होता है ना कि बहुत परेशान रहती है ये केको, ठीक है। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये अपने कमरे में जाती है और सुसाइड कर लेती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये जो इत्सेको ना, और जो इत्सेको है, ये अपने न्यू पति के साथ अमेरिका में रह रही है, ठीक है। अब स्टोरी अमेरिका से शुरू हो चुकी है, सॉरी इंग्लैंड से अब स्टोरी इंग्लैंड में शुरू हो चुकी है, और इत्सेको अपने न्यू हस्बैंड के साथ वहाँ पे रह रही है, और अब ये प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। जैसे ही अब जन्म देती है ना, ठीक है, तो उसकी बेटी है, जो न्यू बेटी होती है उसके वहाँ पे, वो है निकी। तो उसकी जन्म पर, ठीक है, जब उसका जन्म होता है तो इसके नाम पे उन पे कंट्राडिक्शन चलता है, ठीक है। क्योंकि अब उसने जापान का नाम तो नहीं रखना है, वहाँ की तो हर चीज़ों से वो नफरत करती है, वहाँ की हवा से, वहाँ के माहौल से, वहाँ के पति से, वहाँ के इंसानों से। अब उसके दिमाग में ना एक चीज़ ऐसी आ गई कि मतलब नफरत की भावना आ गई है जापान के बारे में। तो अब उसे क्या लगता है कि वो अपनी बेटी का नाम भी कुछ कुछ इस तरह रखेगी ना जो न्यू वे में हो, कुछ जैसे इंग्लैंड में रखते हैं कुछ नए नए नाम, अच्छे अच्छे से नाम ना। और वो क्या रखती है, निकी, जिसमें उसका हस्बैंड भी राजी हो जाता है और वो भी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि काफ़ी टाइम बीत जाता है, ठीक है, सेवरल ईयर्स ना, बहुत काफ़ी सालें बीत जाती है, और उसके दिमाग में कुछ चीज़ें दौड़ रही है अपने पास्ट के बारे में, ठीक है। अपनी मेमोरी, उसके दिमाग में कुछ मेमोरी, उसकी मेमोरी है कुछ उसके पास, अब उसके दिमाग में आ रही है बार बार, ठीक है। तो अब ये जो डिस्कशन है, अब जो ये यहाँ पे ये नरेट करी है स्टोरी हमारी प्रोटैगनिस्ट इत्सेकु, वो अपनी बेटी निकी को कर रही है, ठीक है। उसके पास बता रही है कि जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ठीक है, जो मेरी बड़ी बेटी है, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाई, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो सुसाइड कर लेती है, ठीक है। और ख़ास कुछ जो मेरे साथ हुआ, वो एक मेरी फ्रेंड है ना, एक, जिसका नाम है साचिको, ठीक है, साचिको। वो उसकी जापान की फ्रेंड है, और वो भी वहाँ से परेशान होकर कहाँ भाग गई थी, अमेरिका में। और किसके साथ, फ्रैंक के साथ, एक बंदा था जो यहाँ पे लिखा मैंने फ्रैंक, उसके साथ वो अमेरिका भाग जाती है। तो वो बताती है कि जो उसकी बेटी है ना, ठीक है, उसकी बेटी जिसका नाम है मेरिको, वो भी कुछ जिस तरह मेरी बेटी थी उस तरह से लक्षण उसमें भी थे, जैसे अकेली लाइफ जीना, या तो सनकी सा बनना, या एंटी सोशल हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो ये चीज़ वो अपनी बेटी किसको, निकी को बता रही है, ठीक है, कौन, प्रोटैगनिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में जो इत्सेकु है ना, जो जिसको मैंने यहाँ पे लिया है इत्सेकु, उसकी जो बड़ी बेटी है उसका नाम था केको, ठीक है। यहाँ पे देखिए केको, तो वो कैसी है, सॉलिटरी सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉलिटरी किया है और यहाँ पे एंटी सोशल किया है। वो बोलती कि वो एंटी सोशल सी हो गई थी, और अकेली लाइफ जीना पसंद कर रही थी वो, ठीक है। हमारे साथ घुलती मिलती नहीं थी, हमारे से बात नहीं करती थी, और दूसरों से भी बात नहीं करती थी। मतलब ऐसे लगता था कि वो यहाँ पे आके काफ़ी परेशान है। खास कुछ ऐसी चीज़, जो मेरी खास दोस्त थी, जो मेरी खास फ्रेंड थी साची को, यहाँ पे देखिए उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। जब वो जापान से परेशान होकर कहाँ भागी थी, अमेरिका, तो जो उसकी बेटी है मेरी को, यहाँ पे वो भी कुछ इस तरह सनकी सी हो गई थी, सॉलिटरी बन गई थी और एंटी सोशल हो गई थी। क्योंकि जो दोस्तों इत्सेकु है वो कहाँ पे भागी थी, इंग्लैंड में। जब उसकी दूसरी शादी हुई थी, सेकंड मैरिज हुई थी, तो इंग्लैंड में गई थी,
और जो ये है साचिको है, ये कहाँ गई थी, अमेरिका में। तो इसमें उसने अपनी फ्लैशबैक के बारे में बात की है और अपने कुछ इंसिडेंट के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में, और कुछ ट्रेजेडी उसके साथ हुई थी जो बेटी की डेथ हुई उसके बारे में स्टोरी बता रही है। और फ्लैशबैक में किसको बता रही है, निकी को स्टोरी बता रही है, उसकी यंग डॉटर है, उसको सारी स्टोरी बता रही है। तो ये जो पूरी नॉवल है दोस्तों, ये थी कुछ जापान के बारे में, कुछ इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर का दौर था, जापान में कंडीशन बुरी थी, ठीक है, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। तो इसके साथ कुछ जो हमारे राइटर है, नॉवलिस्ट है काजी इशिगुरो, इस स्टोरी को उसके साथ ये कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें मैंने बताया जो प्रोटैगनिस्ट थी, जैसा उसके साथ हुआ था वैसे कुछ काजी इशिगुरो के साथ भी इस तरह का हो रहा था, ठीक है। उस समय का दौर उस तरह का था जिस तरह इसमें दिखाया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो आपको इसमें समझ आया होगा। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।